Hello everyone, good afternoon. Welcome to today's career exploration session on entrepreneurship on a budget, starting a business with minimal investment. Today's session is all about how help you understand how to turn an idea into viable venture, build efficient system, and face entrepreneurship challenges with focus and resilience. We're delighted to have with us Mohammad Abbas. He's the founder of Jack Nutrition and Pharma Labs. Starting from just 2,000 rupees, he grew his vision into a multi-million rupee enterprise through strategic thinking and commitment to quality, a truly inspiring journey. Before we begin, just a quick note on the ground rules. This will be an interactive session and there will be a Q&A session at the end. So you can drop your text in the chat box. Also, you can raise your hands if you got any questions. Now, without any further delay, Abbas, over to you. Assalamu alaikum, everyone. Hope everyone's well. Uh, Sultan, thank you so much for the introduction. I'd like to introduce myself as well. My name is Muhammad Abbas. I am the founder and CEO of Jacked Nutrition and Pharma Labs now, and also Jacked Fitness Arena. Uh, Jacked Nutrition was started back in 2012. जो लोग फिटनेस में होंगे वो थोड़ा बहुत जैक न्यूट्रिशन को जानते भी होंगे 2012 में तकरीबन इस कंपनी को स्टार्ट किया और आज ही बल्कि मैंने एक रील भी पोस्ट की हुई थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर विच ब्रॉट बैक मेमोरीज के 2000 रुपए थे मेरी जेब में और उसके बाद आई हैड दिस टेबल पुरानी टेबल मेरे घर पे पड़ी हुई थी उसको पॉलिश करा के मैंने अपने कमरे में रखी और उस कमरे में मैं बेसिकली फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करता था फिटनेस से रिलेटेड back in 2012 fitness wasn't a big thing in Pakistan जो ट्रेनर्स थे वो 1000 रुपए 2000 रुपए चार्ज करते थे एंड nobody thought कि फिटनेस में से कोई एक करियर निकाल सकता है या बिजनेस डेवलप कर सकता है तो it was my passion तो I used to give free consultation from my own room फिर उसके बाद slowly and gradually I bought supplements worth 50,000 rupees वो मेरे cousin ने मुझे दिए थे और उसका मैंने स्टॉक खरीदा एंड टुक मी अबाउट 10 months टू सेल इट मैं एक जिम में जाता था दूसरे जिम में जाता था और लोगों को जाके सप्लीमेंट सेल करने की कोशिश करता था और 10 महीने लगे वो 50,000 का स्टॉक बेचते बेचते बिकॉज उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी ऑन फिटनेस एंड सप्लीमेंट्स की मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा थी पीपल थॉट के सप्लीमेंट्स के अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं इवन दो कि अभी भी ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंट्स लेकिन अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस इंक्रीज हो गई है फिटनेस से रिलेटेड स्पेशली पोस्ट कोविड सप्लीमेंट से रिलेटेड जो लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शंस हैं वो भी एलिमिनेट हो गए हैं लेकिन we're still going through that process of creating and increasing awareness on fitness तो उस टाइम पे चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि एक प्रोडक्ट है वो सेल करना है लोगों को जिसके बारे में मिसकंसेप्शंस हैं लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं करते और लोगों को पता ही नहीं है ये क्या है जब मैंने अपनी पहला स्टोर खोला था F11 में तो मैं अक्सर बाहर खड़ा होता था बिकॉज आई यूज टू बी द सेल्स पर्सन एज वेल वो पहले स्टोर में ही तो खुद ही सब कुछ कर रहा हूँ सेल्स भी खुद ही कर रहा हूँ तो अक्सर बाहर खड़ा होता था लोग गुजरते थे तो बड़े फनी फनी कमेंट सुनने को मिलते थे कि यार इसके अंदर तो अंग्रेजी चाय है लोग चाय बेच रहे हैं कोई कहता था इसके अंदर पता नहीं इम्पोर्टेड क्या है तो पीपल डिडंट इवन नो कि इस प्रोडक्ट है क्या तो उसके बारे में पहले अवेयरनेस क्रिएट करना एंड विदाउट द रिसोर्सेज वेल अवेयरनेस क्रिएट करना was very difficult and back in 2012 सिर्फ फेसबुक पे एग्जिस्ट करता था सिर्फ फेसबुक ही एग्जिस्ट करता था सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था बट फेसबुक वाज पिकिंग अप तो मैंने फेसबुक का सहारा लिया टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑन फिटनेस आई रिसर्च्ड ऑन माय प्रोडक्ट अ लॉट ठीक है एक गीक बन के आई स्टडीड फिटनेस ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी हाउ सप्लीमेंट्स वर्क बिकॉज आई हैड टू really know अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर आई सेल इट ठीक है तो फिर उसके ऊपर रिसर्च जब की और फिर अवेयरनेस इंक्रीज करना शुरू की तो पीपल स्टार्ट टू थिंक दैट दिस गाय नोज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट और वहां से चीजें बिल्ड हुई फिर एक स्टोर दो स्टोर साथ फिर अब जाके वी हैव 7 retail outlets across Pakistan. We have an e-commerce business, Jack Nutrition ka. We built 5 years ago. We built one of its kind, all under one roof, gym facility जो 12,000 square foot के ऊपर है जिसके अंदर swimming pool hai, sauna, jacuzzi, and then we have several trainers and doctors in nutrition on board as well, जो कि इस्लामाबाद में based है. And recently, alhamdulillah, we completed Pakistan's first sports nutrition manufacturing plant. तो पाकिस्तान में पहली दफा sports nutrition
This is a clinical grade facility that we've recently opened, और ये export ready facility है, which means जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली सप्लीमेंट्स बनते हैं वो पाकिस्तान में बनेंगे. एंड ये सारे सप्लीमेंट्स पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी होंगे और पाकिस्तान की मार्केट में सेल भी होंगे. सो दैट्स लिटिल इंट्रोडक्शन एज टू जैक न्यूट्रिशन एंड व्हाट वी हैव डन. और दूसरी बात ये है कि मैं इस सेशन को थोड़ा सा इंटरैक्टिव भी रखना चाहूँगा, तो आईड आस्क यू क्वेश्चंस एज वेल. तो मैं चाहूँगा जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ इस सेशन में हैं वो जो क्वेश्चंस पूछूं उनका जवाब दें, एंड आई कैन इंटरैक्ट विद यू एट द सेम टाइम एज वेल. सो यू नो वी कैन बिल्ड दैट कनेक्शन. ठीक है. अच्छा, तो अब मैं जनरल लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, व्हाट शुड आई डू. ठीक है. तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि पहले आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए बिफोर यू थिंक अबाउट मनी या रिसोर्सेज. ठीक है. अ, हम हमेशा एक अमेजिंग बिजनेस आइडिया के पीछे ज्यादा भागते हैं कि यार अमेजिंग बिजनेस आइडिया मिल जाए और सारे उसको बाय कर लें और मैं सोशल मीडिया पे या ई कॉमर्स स्टोर खोल लूं और ऑटोमेटिकली माय बिजनेस स्टार्ट्स टू गेट सक्सेसफुल. मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा वही बिजनेस करें जिसके बारे में आप पैशनेट हैं. ठीक है. इट साउंड्स क्लीशे बट यही ट्रूथ है. Until unless you're passionate about something, there will come a point in your life. If you're just passionate about doing business, then you won't really be successful, because business के अंदर, especially in Pakistan, ये जो environment है, ये you know it doesn't really let you go easily. और इसके अंदर आप इतने ज़्यादा मसले face करेंगे throughout your business life के कभी ना कभी आप give up कर जाएंगे. आप कहेंगे यार this is too much for me. और मजे की बात है, जब बिजनेस शुरू होता है उसके अपने मसले होते हैं, और जब स्केल करता है बिजनेस तो उसके और ज्यादा मसले होते हैं. द मोर यू स्केल द मोर प्रॉब्लम्स यू स्टार्ट टू फेस. ठीक है. और उसके अंदर सिस्टम्स को डेवलप करना है आपने, और आपको मारे ज्यादा खानी पड़ेंगी, धोखे ज्यादा मिलेंगे, यू लूज अ लॉट ऑफ मनी एज वेल, you'll feel confused, you'll feel frustrated. ऐसे पॉइंट आएंगे जहां पे आपको नींदें नहीं आएंगी और आप अल्टीमेटली डिसाइड करोगे कि यार आई गिव अप. तो इफ यू डू समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, you will stick with it. ठीक है. Because you're passionate about it, you will stick with it throughout and you won't give up. You won't really be okay with the fact कि यार मैं बस फेल कर गया हूँ, ठीक है मैं पीछे बैठ जाता हूँ और it's okay, I'll start something else. For me, that is what kept me going on for the last 13 years. ठीक है. uh, a lot of problems. There were a lot of points where I thought कि यार अभी give up कर देना. Because I was passionate about this, I kept moving forward throughout my career. ठीक है. तो हमेशा पहले तो आप अपनी हमेशा अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू नीड टू फाइंड योर पैशन. ठीक है. और वो जबरदस्ती का पैशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है यार, मैं जबरदस्ती का पैशन ढूंढ लेता हूँ और मैं उस पर काम करना शुरू करता हूँ. रियली सिट डाउन, think about what you are really passionate about, और फिर उसके अंदर आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें. सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि यार अभी सोसाइटी एट लार्ज क्या प्रॉब्लम है, लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. ठीक है. फिर उसका एक सोल्यूशन निकालें, उसको टेस्ट करें, रिफाइन करें और फिर उसको रिपीट करें. ठीक है. आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम. First, you need to be passionate about it. Second, identifying a problem that society is facing at large. फिर उसका आप एक अच्छा refined solution ढूंढें. For me, I knew, मैं जब वर्कआउट करने जाता था, एक जिम था यहाँ पे F11 में, फिट एंड फ्लेक्स के नाम से, उस टाइम एक ही जिम होता था इस्लामाबाद में, शायद तीन तीन जिम होंगे. तो मैंने एक बंदे से जाके, उसकी अच्छी बॉडी थी, तो मैंने उससे जाके क्वेश्चन पूछा कि मैं कौन सा प्रोटीन पाउडर लूं. तो उसने मुझे बस वो सही सा जवाब नहीं दिया, टू बी ऑनेस्ट. और मुझे लगा कि फिर मैंने किसी और से पूछा, यार आप मुझे बताओ कि मैं कौन सा सप्लीमेंट यूज करूं. उसने मुझे सही जवाब नहीं दिया. एंड देन आई रियलाइज्ड नोबडी नोज अबाउट सप्लीमेंट्स. किसी को पता ही नहीं है. और मैं नाम नहीं लूंगा, एक जगह गया, वहां से जाके मैंने एक सप्लीमेंट खरीदा और वो सप्लीमेंट भी फेक था. फिर मुझे समझ आई, एक, लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है प्रोटीन पाउडर है क्या, सप्लीमेंट्स होते क्या हैं. दूसरा, ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स तो है ही नहीं. तो मे बी इफ आई गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑन सप्लीमेंट्स, और मुझे पता होगा मैं क्या बेच रहा हूँ और सप्लीमेंट्स असल में क्या होते हैं साइंटिफिकली, ये नहीं कि सुपरफिशियल नॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं, असल डिटेल्ड नॉलेज की बात कर रहा हूँ, जिसकी बेसिस के ऊपर मैं लोगों को राइट एडवाइस प्रोवाइड कर सकूं और लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर हो, लोग ज्यादा बेहतर फील करें, जो उनका प्रॉब्लम है वो असल में सॉल्व हो. ठीक है. सो आई गेन नॉलेज एंड आई ऑल्सो अंडरस्टूड द फैक्ट कि ऑथेंटिसिटी का एक मसला है. सैडली सैडली पाकिस्तान में काउंटरफिट प्रोडक्ट्स होते हैं
हर चीज में होते हैं, सिर्फ सप्लीमेंट्स में नहीं होते, हर चीज से काउंटरफिट प्रोडक्ट्स होते हैं. So I knew I had to provide knowledge, number one. And second, I had to provide authentic products. Okay? There was a problem and I solved it. And after solving that problem, you know, Jack Nutrition came into being overall. Uh, अच्छा, ये क्वेश्चन है मेरे सामने. आई होप everyone can see it as well. Okay, how many of you here want to start a business and how many want to become someone worth following? That's a good question as well. लोग, आई मीन, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. यहाँ पे अपना पर्सनल ब्रांड की भी बात है. जो मैंने बोला कि आई gain knowledge myself or social media ke through, I started, you know, pouring out that knowledge to people. So I tried to build a brand out of myself as well so people could trust what I was saying, right? And uski basis के ऊपर भी business बहुत ज़्यादा grow किया कि यार, you know, this is the guy who we can trust when it comes to supplement fitness, and people start following me. अब जब मैं कोई बात बोलता था तो लोग उस पर ट्रस्ट करते थे, तो वो जाके यू नो प्रोडक्ट्स भी बाय कर लेते थे. स्टूडेंट से एक और क्वेश्चन है. इफ यू हैड 5,000 रुपीज एंड हैड टू स्टार्ट समथिंग दिस वीक, व्हाट वुड यू डू? कोई भी 2 से 3 स्टूडेंट्स कैन आंसर दिस क्वेश्चन. लोगों के दिमाग में आइडियाज बहुत सारे होते हैं. तो अगर आपके पास 5,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल आज हैं जेब के अंदर, तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे? आई डोंट नो, ये आंसर वाला प्रोसेस कितना चलेगा? Uh, Guys, you can drop your question in the chat box. Also, I also enable the mic as well as your camera so that you can ask your questions and answer That'd them. be better. I'd like to hear their voice rather than Yeah, reading a Abbas. chat. Some people have Yeah, already Abbas. started answering in the chat. You guys can check that. हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चैट से बेहतर नहीं है कि लोग जरा कॉन्वर्सेशन करें. तलहा एंड हनान, आप दोनों अनम्यूट करके भी बता सकते हैं. Okay, people are typing in the chat. Sultan, maybe you can go over the chat as well. Yeah, I can talk about it. Okay, so Talhar Riyad is saying, I will start a chai stall. Abdul Hanan is saying, rent a cycle. Muhammad Ali Hassan is saying, collect data sets in native languages. So these are 3 questions. अच्छा, brilliant data set. What was the third one? I feel like that guy's a smart one. अच्छा, brilliant. Okay. अच्छा, तो हमने पहले तो ये बता दिया कि लेस रिसोर्सेज के साथ किस तरीके से यू कैन एक्चुअली बिल्ड ब्रांड और अ बिजनेस. हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ इट. अभी मैं जनरली 3 C's. कोई बोलना चाह रहा है कुछ? अच्छा, एनीवेज आई विल गो ऑन देन. मैं 3 C's के बारे में बात करना चाहूंगा. अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना. ठीक है, जो मैंने पहले बात की कि प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करनी है कि यार सोसाइटी एट लार्ज में क्या प्रॉब्लम है. फिर आपने ऑल्सो आइडेंटिफाई करना है कि आपके कस्टमर्स कौन से होंगे. मेरे लिए एक नीश मार्केट थी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट्स थे. तो ओवरऑल जो मार्केट थी वो बहुत ज्यादा, जो टारगेट ऑडियंस थी वो ओवरऑल बहुत छोटी थी, क्योंकि उस टाइम पे सप्लीमेंट यूज करने वाले लोग बहुत कम थे, जिम जाने वाले लोग बहुत कम थे. लेकिन आई न्यू कि मैंने जो लोग जिम में जा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो आई हैव टू टारगेट दोस पीपल. सो यस, सो फर्स्ट यू हैव टू ऑल्सो आइडेंटिफाई कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी. जब आपके दिमाग में है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, यू कैन प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंगली. फिर आपने अपने कंपेरेटर्स को देखना है कि यार आगे पीछे कंपेरेटर्स हैं और वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. फिर आपने देखना है कि आप उस प्रॉब्लम को जो आपके कंपेरेटर्स सॉल्व कर रहे हैं उससे बेहतर कैसे सॉल्व कर सकते हो. फॉर मी, मैं साथ साथ अपनी एग्जांपल भी दूंगा. मेरे लिए तो यही था कि उस टाइम पे कंपेरेटर्स नहीं थे, सो आई हैड टू पेव माय वे इन. तो whatever ideas that were coming into my mind, मैं उसको अप्लाई कर देता, इम्प्लीमेंट कर देता था. उस टाइम मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार मे बी आई नीड टू स्पॉन्सर एथलीट्स. अब जाके आप देखेंगे ऑन अ लार्ज स्केल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था. तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है यार कि मुझे जो है ना, जो पाकिस्तान में कोई 8-10 लोग हैं जिनको लोग रिकग्नाइज करते हैं फॉर फिटनेस, और वो जो बात करते हैं उनको फॉलो किया जाता है, मे बी आई नीड टू स्टार्ट स्पॉन्सरिंग देम. सो आई स्टार्ट स्पॉन्सरिंग एथलीट्स, यू नो, एंड इट वर्क लाइक मैजिक फॉर मी. 1-2 लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया, वो इंटरनेशनल स्टेज पे जाके जीता है, और जैक न्यूट्रिशन को उससे बहुत ज्यादा एक
नाम मिला, ठीक है। उसके अलावा आपने अपने सिस्टम्स भी देखने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार आपके अपने सिस्टम्स इनिशियली भी कैसे हैं। जब जैक न्यूट्रिशन थोड़ा-सा बढ़ना शुरू हुआ, तो मैं एक जनरल एक फेलियर की बात करता हूँ। आपके सिस्टम स्लोली एंड ग्रेजुअली उनके अंदर जो लूप होल्स होते हैं, वो सामने आना शुरू होते हैं। अभी कोई 2 या 3 साल पहले हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया ब्राउन राइस प्रोटीन का, एंड आई वाज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो मैंने प्री ऑर्डर सबको बोला टीम को, ना यार आप जाएँ ज़रा प्री ऑर्डर पे लगा दें हमारी वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट। और मुझे पता है बहुत ज़्यादा बिकेगा, इट्स कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट, 10,000 में आपको 70 सर्विंग्स मिल रही हैं। थोड़ी हमारी वो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो अंडरस्टैंड करते हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे, इट्स अ बिग डील। तुम्हें पता है यार बड़ा रिस्पॉन्स आएगा। तो हमने प्री ऑर्डर पे लगा दिए, ठीक है। अब 2 हफ्ते में हमें पता नहीं कोई हज़ारों ऑर्डर आ गए। अब ये हुआ कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिले हो गया। अब जब डिले हो गया तो फिर कस्टमर सर्विस के ऊपर बर्डन आना शुरू हो गया। लोगों ने हमें मैसेज करना शुरू कर दिए कि यार आप ऑर्डर क्यों नहीं टाइमली डिलीवर कर रहे। लोग फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए। उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से लोगों ने ऑर्डर्स कैंसिल करना शुरू कर दिए। इवन दो आउट ऑफ एक्साइटमेंट आई थॉट आई मेड अ स्मार्ट मूव। मैं प्री ऑर्डर्स कलेक्ट करूंगा, मेरे प्रोडक्ट आएंगे, मैं चंक में प्रोडक्ट्स निकाल दूंगा, एंड दैट बी अ स्मार्ट वे टू maybe sell my product out. लेकिन eventually I found out कि यार that wasn't the right way. Pre-order लगाना was maybe smart in a way, लेकिन मैंने अपने सिस्टम को चेक नहीं किया और मैं श्योर नहीं था कि कब प्रोडक्ट्स आएंगे। उसकी वजह से वो उल्टा पड़ गया हमें। तो लोग ज्यादा नाराज हो गए। फिर हमने आगे स्ट्रैटेजी की कि उनको हम बेहतर करें। तो कभी कभी इस तरह के भी जो आप आइडियाज लेकर आते हैं, लेकिन जब उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो चीजें और मसले आएंगे। ये बात दिमाग में रखिएगा, बिजनेस में ऐसे ऐसे इश्यूज आना शुरू होते हैं जो आप कभी भी सोच नहीं सकते, और वो पूरी थ्रू आउट योर लाइफ यू विल फेस दीज इश्यूज। तो जनरली सिस्टम्स की बात करूं तो शुरू शुरू में आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक सिस्टम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, कि आपके एक्सपेंस और रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, एक्सपेंसेस किस तरह के हैं और रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, तो उसकी ट्रैकिंग का सिस्टम क्या होगा। ठीक है, मे बी यू गेट एन ईआरपी टूल। ठीक है, ईआरपी टूल आएगा तो वो आपको बताएगा यार के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू किस तरह आ रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ 2 चीजों पे चीप आउट नहीं करना चाहिए, एक गुड लॉयर पे और एक गुड अकाउंटेंट पे। तो ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा थी। और whenever you start a business, always ensure कि आपका अकाउंटेंट टॉप नॉच होना चाहिए। We have a top notch accountant, वो सामने बैठा हुआ है अभी। वो बंदा सुबह 8 बजे स्क्रीन खोलता है और रात 8-9 बजे तक काम करता रहता है, तो उसने बड़ा कुछ संभाला हुआ है। तो whenever you start a business, always make sure कि यार you have a good accountant and a good lawyer as well, खास तौर पाकिस्तान में। दूसरी चीज आ जाती है टास्क एंड अकाउंटेबिलिटी। यार मैं जो टास्क आगे दे रहा हूँ, अपने लोग जब आप हायर करना शुरू करेंगे, 1 लोग होंगे 2 लोग होंगे, अगर आप शुरू से सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप टास्क को डेलीगेट कर सकते हैं इफेक्टिवली और अकाउंटेबिलिटी होल्ड कर सकते हैं। बिकॉज वंस यू स्टार्ट हायरिंग पीपल, यू विल ऑल्सो सी के लोग जो है आपके साथ काम कर रहे होते हैं वो एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा करेंगे। वो कहेंगे यार ये काम इसलिए नहीं हुआ, ये काम उसलिए नहीं हुआ। तो यू नीड टू हैव अ सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एज वेल। इफ यू कांट ट्रैक एवरीथिंग दैट पीपल आर डूइंग, और उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो फिर यू विल स्टार्ट टू सी कि जो लोग आपने हायर किए हैं आपको बिजनेस में हेल्प करने के लिए, वो ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको। सो जस्ट हायरिंग पीपल इज नॉट द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स, यू नीड टू आल्सो क्रिएट अ सिस्टम टू होल्ड देम अकाउंटेबल। ठीक है। और फिर तीसरी चीज, कस्टमर का फीडबैक लूप। आपके कस्टमर्स व्हाट आर दे सेइंग अबाउट योर प्रोडक्ट, वो कह रहे हैं यार, वो तारीफ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आपको सजेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपने अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से इम्प्रूव कर लो, वैसे इम्प्रूव। तो यू हैव टू रियली टेक दैट फीडबैक, और उसके एनालिसिस जरूरी है। कभी कभी वो जो कस्टमर्स की तरफ से फीडबैक आ रहा होता है वो बहुत absurd भी होता है। ठीक है, कि यार इस 20,000 का प्रोडक्ट है उसको 10,000 का बेच दो, एंड यू विल नो यू कांट डू दैट, राइट, बट एटलीस्ट यू कैन टेक समथिंग आउट ऑफ इट एज वेल। ठीक है। तो इफ यू, फिर से इंटरैक्टिव क्वेश्चन, आप लोगों से एक और क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ यू हैड अ स्मॉल टीम ऑफ 3, व्हाट रोल्स वुड यू डिफाइन फर्स्ट, गाइड देम टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर रोल्स एंड ओनरशिप। अगर आपके पास 3 लोग होंगे जो आप अपनी मर्जी का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप 3 उस उन 3 एम्प्लॉइज को आप क्या, आई मीन, जॉब टाइटल्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो। Guys, you can unmute yourself as well as you can just type your question answers in the chat box.
Abbas, there's a question. Vasfa Zara is asking, as a student, how can we start when we can't hire an employee and have low investment? I'm sorry, I did not understand that question. How can you start? As a student, how can we start what we can't hire an employee and have low investment? For instance, I have less investment, I cannot hire a resource, हाँ but I still want to do the business. How हाँ can we get along with नहीं, it? तो इनिशियल स्टेज में तो आप नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा आगे स्टेज की बात कर रहा हूँ ना। व्हेन यू, अभी तो हमने पीछे कवर कर लिया ना कि आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, और उसके बाद जाके जब आपके पास पॉइंट आएगा व्हेन यू आर इन अ प्लेस वेयर यू कैन हायर एम्प्लॉइज, उस टाइम की बात की जा रही है। इनिशियली तो यू आर ऑल इन ऑल, राइट? व्हेन आई स्टार्टेड तो आई वाज ऑल इन ऑल। तो initial stage के ऊपर when you follow the instructions that I told you to and you come to a place where your business has, you know, picked up a little and you're in a place that you're scaling a little, तो फिर आप जब employees hire करना शुरू करेंगे तो what kind of employees would you hire? I think I would Alvisha, hire you can. finance, R&D, and marketing guy. Finance, R&D, and a marketing guy. Okay. Anyone else? Alvisha, you can unmute yourself. Yeah, I think I'll hire accountant, like we वो finance वाली बात, और एक communication, मतलब वो strategies भी plan करे and communication within a team and communication with customers, तो उसके according उन्हें जो feedback customer से मिलता है तो वो plan करे सारे strategies। और तीसरा field में, यानी अगर डिलीवरी प्रोसेसेस या रिसर्च करना है मार्केट में, तो वो फील्ड वर्क के लिए जो रिसर्चर है, तो उससे ये 3 रोल्स होंगे। Okay. Uh, Okay. Also, Abdul Hanan Rasool is saying someone fluent in legal terms. Second, someone good with the finances. And third, someone who can research well. Okay. Legal terms. Safan Nadeem is asking, saying accountant, marketer, and researcher. Okay. वैसे ये थोड़ा सा डिपेंडेंट भी होगा ऑन द काइंड ऑफ बिजनेस दैट यू डूइंग, लेकिन फिर भी अकाउंटेंट तो utmost important, right? And marketing, of course, utmost important. और फिर उसके बाद जाके it really depends on the kind of business that you've opened, फिर आप उसके accordingly लोगों को hire कर सकते हैं। और जो पिछला क्वेश्चन आया था, हम एंड में Q&A करेंगे, तो जो लोगों के इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो हम उनको भी एड्रेस कर लेंगे, ठीक है? किसी के दिमाग में क्वेश्चन है कि यार पैसे ही नहीं है तो क्या होगा, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे, पीपल कैन राइट इट डाउन, और फिर हम जब एंड में Q&A करेंगे तो आई कैन आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। ठीक हो गया? अच्छा, एनीवेज, Yeah. जी जी जी, Okay. are you saying something? Vasfa Zara also answered that she will hire an accountant, HR manager, and social media manager. Just गुड, kidding. ब्रिलियंट। ओके, अच्छा, अब मैं एक एक इम्पॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा। ये बड़ा जरूरी है सबके लिए अंडरस्टैंड करना। हम लोग आई थिंक इसको बहुत लाइट लेते हैं या तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इस पॉइंट को। और ये मुझे बहुत लेट जाके समझ आया, मे बी 10 साल बाद बिजनेस करने के समझ आया होगा, और बहुत लेट समझ आया मुझे ये, लेकिन दिस completely changed the way my business started to work, ठीक है? ओवरऑल माय बिजनेस started to work। हमारे पास जितने एम्प्लॉइज हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू हुए। तो आपकी जो कंपनी है ना, वो मिरर करती है आपके माइंडसेट को, ठीक है? तो आप जैसे हैं, यू विल सी कि आपके एम्प्लॉइज भी वैसे एक्ट करना शुरू करेंगे, वैसे ही काम करना शुरू करेंगे, वैसे ही बात करना शुरू करेंगे, बिकॉज यू आर ऑन टॉप, राइट? यू आर द लीडर। तो जैसे आपका माइंडसेट होगा, लोगों का माइंडसेट वैसे ही होना शुरू हो जाता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपने काम करना है, वो आपका अपना आप है। सो यू रियली हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, ठीक है? हम लोग जिंदगी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सक्सेस हासिल करने में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, या अपनी डिग्रियां हासिल करने में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल है जो हमें जिंदगी में आके लेके जाएगा, वो हमारा अपना आप ही है। सो फर्स्ट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड हु वी आर एज ह्यूमन बीइंग्स, नॉट for the name that our parents gave us, not for what our friends think we are, not for what my family thinks who I am, फॉर हु वी रियली आर। अपने आप को स्टडी करना, अपने आप को अंडरस्टैंड करना, उसके लिए यू नीड टू स्लो डाउन इन लाइफ, पीस, ठीक है?
3 साल पहले आई ट्राई टू रियलाइज कि यू नो इमोशनल इंटेलिजेंस कोई चीज होती है, आई नीड टू रियली वर्क ऑन इट। क्योंकि अगर मैं एक क्लैरिटी के पर्सपेक्टिव से लोगों को जवाब दूंगा, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पीस से जवाब दूंगा और डिसीजन लूंगा, तो वो डिसीजन हमेशा हमेशा बेहतर होंगे। आपने तेज काम करना है, लेकिन आपने फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पीस काम करना है। क्योंकि जब आपका दिमाग क्लियर होगा तो आप हमेशा बेहतर स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकते हैं, लोगों को गाइड बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लीड बेहतर तरीके से कर सकते हैं, सजेशंस बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो आई वुड टेल दिस टू एवरीवन, सबसे इंपॉर्टेंट टूल आपका अपना आप है। आपका बिजनेस उतना ही ग्रो करेगा जितना आप एज अ पर्सन ग्रो करेंगे। सही है? जितना आप एज अ पर्सन ग्रो करेंगे, बिजनेस उतना ही ग्रो करेगा। अगर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम इन योर मिड 20s, लेट 20s, इन योर 30, जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, आई डोंट नो, फैमिली के इश्यूज आ रहे हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी एंजाइटी इंक्रीज हो रही है, आप एजिटेटेड रहते हैं, आप एट पीस नहीं रहते अपने साथ ही, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट विल स्टार्ट टू रिफ्लेक्ट इन योर बिजनेस एज वेल। तो आपने अपने ऊपर कंसिस्टेंटली काम करना है, उसके अंदर आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो हमारा जो बिजनेस है वो भी यही चीज बात करता है कि लाइफस्टाइल आपका बड़ा जरूरी है। आप क्या खाते हैं, आप कितना सोते हैं, आप स्ट्रेस लेवल आपके दिन में कितना है, डू यू वर्कआउट और यू डोंट वर्कआउट, मेडिटेट आप करते हैं, डू यू रीड बुक्स और नॉट, यू नो, ऑल ऑफ दीज टूल्स आर डेवलप्ड सो दैट यू कैन बिल्ड योरसेल्फ। सो द मोर यू बिल्ड योरसेल्फ, the better your business will be. एक इंसान जो बहुत इंटेलिजेंट है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, वेल रेड है, वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है, सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करता है, कैसे हो सकता है कि उसका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा? उसका बिजनेस सक्सेसफुल ही सक्सेसफुल होगा। तो आपकी ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो मैं ये बात बोलूंगा कि थ्रू आउट जिस जिस इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, आस्किंग योर सेल्फ क्वेश्चंस, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाई यू आर द वे यू आर, व्हाई डू यू रिएक्ट द वे यू रिएक्ट, why do you even talk the way you talk, why do you behave the way you behave, ask yourself these questions। जर्नलिंग करना, मेडिटेट करना, ये बहुत जरूरी है। मैं वैसे जनरली एक टूल सबको बताऊंगा, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन ही बोलता हूँ, समथिंग दैट रियली हेल्प मी वाज मेडिटेशन। और मेडिटेशन जो हम समझते हैं वो मेडिटेशन नहीं है। ठीक है? ये नहीं है कि चुप करके बैठ गया और मैंने कुछ सोचना नहीं है, दैट इज नॉट मेडिटेशन। ठीक है? तो एक एक ऐप है, उसका नाम है वेकिंग अप। डॉक्टर सैम हैरिस की एक ऐप है वेकिंग अप, इट हैज रियली हेल्प मी। उसका 1 महीने का जो वो इंट्रोडक्टरी सेशन है वो फ्री होता है। इस एज में आई वुड रेकमेंड, इफ यू स्टार्ट अ हैबिट ऑफ मेडिटेटिंग फॉर 10 मिनट्स अ डे इवन, तो आई फील लाइक दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। सही? वेकिंग अप ऐप डाउनलोड करें, 1 महीना फ्री है, उसके बाद पैसे चार्ज करेंगे, लेकिन 1 महीने के लिए आई फील लाइक एवरीवन शुड जस्ट गिव इट अ शॉट and see how it helps you. I feel like these tools are very, very, very helpful. ठीक है? तो मैं generally वैसे question करना चाहूंगा सबसे, what kind of a leader do you want to become? कोई जवाब देना चाहेगा? Guys, you can unmute yourself or chat box में आप कर सकते हैं. Safa Nadeem is saying best decision maker. Best decision maker. How would you become the best decision maker? जब इतने pressure में आप होते हैं और resources कम है, cash flows कम है, I mean tension, stress ज़्यादा है, you're running against time. How would you become the best decision maker? What would you do to become the best decision maker? And what do you need to have to become the best decision maker? All of these questions. सभा ने क्वेश्चन पूछा था, मेरा उन्हीं से क्वेश्चन है। If she can please elaborate. जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप बोल सकती हैं, no worries. Safa is saying in all of these scenarios we need decisions. हाँ ना, but how do you become the right decision maker? एक आप सोचते हो ठीक है और एक असल में ठीक होता है, तो आप कैसे अपने आप को बेहतर डिसीजन मेकर बनाओगे? बाय द वे, जो मैंने पहले बातें भी बोली है ना, when you start doing all of that, then you become a good decision maker yourself. कोई बात है कि जब भी आप डिसीजन लेते हो from a place of peace, clear mind,
बीइंग सेल्फ अवेयर, तब जाके आप बेहतर डिसीजन ले सकते हो. लेकिन इन लाइफ यू विल मेक बैड डिसीजंस. आई हैव मेड प्लेंटी ऑफ बैड डिसीजंस इन माय लाइफ. ठीक है. अगर फेलियर्स की बात की जाए तो मैं चैंपियन हूँ फेलियर्स के अंदर. तो आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. I've you know built businesses who I thought would do well. They did well as well, and then they failed. ठीक है. बॉडी ब्रेक्स, आई स्टार्ट दिस ब्रांड बैक इन 2018. उस टाइम पे स्पोर्ट्स अपैरल एग्जिस्ट ही नहीं करता था मार्केट के अंदर. तो मैंने बड़ी ख्वारी की, जाता था सियालकोट, जाके खुद लोगों को बताता था कि जॉगर पैंट्स क्या होती हैं. फिर मैंने उनकी मैन्युफैक्चरिंग कराई, एक ब्रांड स्टार्ट किया. It did well for 3 years. फिर वो जाके खराब हो गया because of different circumstances. मैंने हेल्दी फूड का बिजनेस स्टार्ट किया फिटकिच के नाम से. दैट फेल्ड. आई कुड नॉट क्रिएट सिस्टम्स. आई वाज टू फोकस्ड विद जैक न्यूट्रिशन. दैट फेल्ड. देन वी स्टार्टेड जैक नेचुरल्स. वो हमने कराची में एक स्टोर बनाया था बहुत बड़ा. वी बिल्ड पाकिस्तान्स लार्जेस्ट फिटनेस स्टोर इन कराची. दैट फेल्ड. तो बहुत सारी चीजें होती है. एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. तो यू विल मेक बैड डिसीजन, यू विल लूज अ लॉट ऑफ मनी एज वेल. अल्लाह करे आप सारे बहुत कामयाब हो. लेकिन वो सब फेलियर्स का मतलब ये नहीं है कि आप रोना शुरू कर दो और सोचो कि यार मैंने इतने पैसे लूज कर दिए और ये लूज हो गया है, तो आई नीड टू जस्ट नाउ गिव अप, और मैं एकदम से वो डिप्रेशन फेज में चला जाऊंगा. इवेंचुअली आपने अपने आप को एक बात बतानी होती है, यार ये हो गया, what can I learn from it? You learn from it and then you move on. You sit, analyze what you can learn from it. You try your best to learn everything possible from that scenario and then move on. Sarim is saying a leader by capabilities, not by just title. Leaders by capabilities, not by just title. Absolutely. Absolutely true. बाकी जनरली वैसे मैं ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आई फील लाइक सबको समझ आ जाती है कि एक बिजनेस के अंदर एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, टू अंडरस्टैंड कि आपका बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. आप जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बिल्ड करेंगे तो उनके केपीआईज होते हैं, ओकेआरस होते हैं. आपने यू नीड टू लर्न हाउ टू डेलीगेट. आपने डैशबोर्ड्स बनाने हैं ताकि आपको अपनी कंपनी की पूरी पिक्चर सामने आ रही हो. बट आई फील लाइक ये बहुत लेटेस्ट स्टेज में जाके चीज़ें आती हैं. लेकिन ये चीज़ दिमाग में लाजमी रखें कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का सिस्टम लाजमी बिल्ड करना होगा. अगर आप शुरू से बिल्ड करेंगे तो दैट्स अमेजिंग एज वेल. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, OKRs, how to delegate tasks and dashboard, create dashboards for yourself so that you can understand कि आपका बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है. अब तो ऑटोमेशन बहुत आ गई है, AI आ गया है, जबरदस्त किस्म की एप्स बन गई हैं. आपने वो सारी एप्स और वो सारे सिस्टम्स और जो टेक्नोलॉजी उसको इंटीग्रेट करें अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ऑटोमेशन की तरफ जितना जा सकें आप जाएं. ऑलवेज कीप इन माइंड कि मैंने इंसानों पे कम रिलाई करना है. ठीक है. और सिस्टम्स पे ज्यादा रिलाई करना है, और वो सिस्टम्स भी अच्छे होने चाहिए जिसके ऊपर आप रिलाई करो. अगर आप थ्रू आउट योर बिजनेस करियर इंसानों पे रिलाई करेंगे, या दिस इज माई ट्रस्टवर्दी पर्सन, मैं इसको काम दूंगा ये कर लेगा, तो इंसान जितने भी होते हैं उनकी एक लिमिट होती है. ठीक है. आपके जो सिस्टम्स हैं वो अब जाके लिमिटलेस होना शुरू हो गए हैं. तो अगर आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी की बात करें, वो बहुत कुछ कर लेती हैं, वो बहुत आसानियां पैदा कर देती हैं आपकी. तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि मैंने टेक्नोलॉजी, और वो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस के अंदर लेकर आना है, बिकॉज वो आपकी जिंदगी आसान बनाएंगे. ठीक है. Abbas, on your last question, Isa and Talha just answered. Isa is saying, I want to become a leader and entrepreneur who truly empathizes with customers and sells with honesty, offering something I genuinely use myself. And Yes. Talha is saying, leading from the front, taking care of my business and people working with me. Yes. Brilliant. Brilliant. Good. एनीवेज एंड में रियलिटी एंटरप्रेन्योरशिप की यही है कि दूर से सब कुछ बहुत फैंसी लगता है, और हम सबका दिल करता है कि हम बिजनेस स्टार्ट कर लें, बहुत सारे पैसे कमा लें, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं. लेकिन रियलिटी में फिर से बताऊं, एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. जब आप, अल्लाह करे कि आप लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बने, जब आप बनेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इट्स अ टफ रोड. ठीक है. इट्स नॉट एन इजी रोड टू बी ऑन. इट्स नॉट एन इजी पाथ टू बी ऑन. मैं डरा नहीं रहा आपको, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ. मुझे लगता है कि रियलिटी पता होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग. हम लोग बड़ी एक्साइटमेंट में, शुरू में हर चीज की एक्साइटमेंट होती है. फोन खरीदो नया एक्साइटमेंट है, गाड़ी लो एक्साइटमेंट है, थोड़े से कपड़े लो एक्साइटमेंट है, थोड़े से बाद पुराने लगने लग जाते हैं, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है. तो अगर आप सिर्फ वो
टेम्पररी एक्साइटमेंट की वजह से बिजनेस शुरू करेंगे तो फिर सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा. एनीथिंग दैट कैन सस्टेन वो ही बेहतर है. कोई भी चीज, जो भी आप जिंदगी में चीज शुरू करने लगे हैं ना, हमेशा आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, कैन आई सस्टेन दिस फॉर 10 years, 15 years, 20 years? इफ यू कैन देन प्रॉब्ली द आंसर इज यस. तो इश्यूज आएंगे, ठीक है. पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज के आपको इश्यूज बहुत सारे आएंगे, काम करने में इश्यूज आएंगे, आए दिन पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, उनके इश्यूज आएंगे. जब आप ह्यूमन रिसोर्स हायर करेंगे उसमें आपको इश्यूज आएंगे, कैश फ्लोज में आपको इश्यूज आएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे. और आज तक 13 साल बाद भी हम कैश फ्लोज के लिए सफर करते हैं. तो ये थोड़ी अजीब सी बात है, लेकिन करते हैं. दैट्स द रियलिटी ऑफ बिजनेस. तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे. तो यू जस्ट नीड टू रियली नो कि ये एक मजे की जंग है जो मैं लड़ने जा रहा हूँ, और आई विल एंजॉय इट. आई एंजॉय इट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. मैं फ्रस्ट्रेट भी होता हूँ, गुस्सा भी आता है, अनोयड भी होता हूँ, लेकिन at the same time I get a kick out of it as well. So if you really are passionate about something and you think यार जो मर्जी क्यों नहीं मसले आ जाएंगे, I'll still stick to it, then go ahead and start. ठीक है. एंड पे मैं बस अब Q&A की तरफ जाता हूँ. Okay, so क्वेश्चन Abbas, एंड we have आंसर्स some. कर सकते हैं. Yeah, so Abbas, we have some questions, and Safa was asking, actually, when someone had no idea what kind of business they would do, so what do you tell them? यार देखो, इसका आंसर मैं नहीं दे सकता, और इसका आंसर कोई भी नहीं दे सकता. ये मैंने जो बात की ना कि you need to know yourself, that is a working that you have to do. When you sit down with yourself and start to learn who you are as a person, I feel like unfold hote hain answers with the passage of time. I cannot tell you what you want, right? And if you can't tell at this moment in life ke what you want to do and what you're passionate about, what does that mean? कि आपको अपने बारे में नहीं पता ना, you don't know enough about yourself. You're right now at a stage in life where you're just, fighting through emotions, and just fighting through a lot of things, generally family से related, आई डोंट नो, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, और आपके पास टाइम ही नहीं है जस्ट टू सिट डाउन, pause, calm, and without any distraction or stimulation being your phone. अगर मैं इंस्टाग्राम पे रील वो स्क्रॉल कर रहा हूँ थ्रू आउट, जब भी मेरे पास फ्री टाइम है, तो मुझे कैसे पता चलेगा हु एम आई, ठीक है. मुझे कैसे पता चलेगा व्हाट डू आई वांट. हमें पॉज चाहिए, ठीक है. यू नीड पॉज. इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट, यू नीड पॉज इन योर लाइफ. कि यार घंटा 2 घंटा भी नहीं, चलो 15 मिनट भी सुकून है हमारी जिंदगी में. कोई आराम से बैठता है विदाउट डूइंग एनीथिंग? नहीं बैठते ना. तो हाउ विल यू फाइंड आउट? So you need to really find out who you are. Once you find out who you are as a person, you will find out what you're passionate about as well. Uh, Next question is Ali Hassan is asking, I don't think I'm a natural leader. How do I improve? I have good communication skills, but I don't think I can move people. यार ये एक डिबेटेबल सी चीज है कि लीडर्स आर बॉर्न और देयर मेड. ठीक है, ये बड़ी डिबेटेबल सी बात है. तो आई थिंक ये दोनों वेज में जा सकती है. फिर से वही बात है, मैं इस चीज में बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इफ यू रियली पुट इन द एफर्ट टू वर्क ऑन योरसेल्फ, रियली पुट इन द एफर्ट, ठीक है ना, सही राइट इंटेंशन के साथ, और सही मेहनत करें अगर अपने ऊपर आप, तो यार यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ. ऑनेस्टली, ऑल ऑफ यू कैन अचीव सो मच. आप अपने आप को सरप्राइज कर जाएंगे यार कि आई डिड दिस. यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन यू. अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत ज्यादा पोटेंशियल दी है, लेकिन उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना है, वो हमारे ऊपर. अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे इन द राइट डायरेक्शन, वी कैन डू एनीथिंग इन लाइफ. वी कैन लीड बिग ऑर्गेनाइजेशंस. लोग आपको फॉलो करना शुरू कर, आपको पता होगा आप क्या बात कर रहे हो तो लोग आपको फॉलो करेंगे ना. अगर आपको पता ही नहीं है, आप खुद कंफ्यूज हो जिंदगी में, तो व्हाई वुड पीपल इवन फॉलो यू? इफ यू आर श्योर ऑफ हु यू आर, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू हैव द नॉलेज, यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ इनफ दैट पीपल, और लोगों को पता चल जाता है. ठीक है, हम इंसान बड़े वी आर वेरी स्मार्ट एट रीडिंग पीपल, तो पीपल कैन टेल. और जब लोगों को पता होगा यार दिस समवन हु आई वांट टू फॉलो बिकॉज़ दिस गाय नोज व्हाट ही इज डूइंग, दे विल फॉलो. और आपको पावर से फॉलो नहीं कराना पड़ेगा लोगों से, वो जनरली यू विल बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर देम एंड दे स्टार्ट फॉलोइंग. Okay, so next question is Hanan Rasool is asking, what's the process of formally registering a business and at what point in the business lifespan should one do that? शुरू में ही करें.
आई थिंक ये वैसे मेरी टीम करती है, लेकिन यहाँ पे G11 में कि इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, एक है इदारा जहाँ पे आप अपने बिजनेस को, अगर आप पार्टनरशिप के तौर पे रजिस्टर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप एज अ सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर कराना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपके पास ये रजिस्ट्रेशन होगी तो आप बैंक अकाउंट्स खोल सकेंगे। तो आई फील लाइक शुरू में ही करा देना चाहिए। आई नो ये भी एक मुश्किल है, जो किसी के लिए जो बिजनेस स्टार्ट करने लगा तो आप कंफ्यूज होते हो ये कैसे होगा। मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था कि मैं पॉस की मशीन कैसे लगाऊंगा। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं बैंक में बैठा हुआ हूँ और घबराया हुआ था, और मेरे सामने एक बैंकर बैठा हुआ था और मैंने POS की मशीन लगानी थी F11 स्टोर में। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये फिगर आउट किस तरह होगा। तो मैंने दोस्त को कॉल की, फिर उसने किसी को बोला, फिर वो जाके कुछ हुआ। तो आप you'll have to juggle your way around things. But trust me, once you get into it, just have to take steps. Once you get into it, तो I'm sure you'll figure it out as well. मुझे तो किसी चीज का कोई आइडिया नहीं था, बिल्कुल ही नहीं। Okay, so next question is Vasfi Zahra is asking, I'm a first year computer science student and of course I don't have much time if I start a business because initially you have to do everything by yourself. How can I manage it with my studies? मुझे लगता है कि जो बिजनेस है ना, मैं ऑनेस्ट एडवाइस में फुल टाइम जॉब है। आप अपनी पढ़ाई खत्म कर लें, फिर उसके बाद इफ यू डिड फाइंड व्हाट यू पैशनेट अबाउट, फिर आप शुरू कर लें। यू कैन मे बी स्टार्ट स्मॉल स्केल इज वेल, बट अगर आपके दिमाग में ये चीजें कि टाइम नहीं है तो फिर बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस को बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, और वो 1 घंटे का 2 घंटे की चीज नहीं है, और ये पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल नहीं है। मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि बिजनेस पार्ट टाइम हो सकता है। हो ही नहीं सकता बिजनेस पार्ट टाइम। पार्ट टाइम जॉब भी सही तरीके से नहीं हो सकती है, तो बिजनेस किस तरह पार्ट टाइम में ठीक होगा। ये 12 घंटे लेगा, 14 घंटे लेगा, 16 घंटे लेगा, शायद नींद भी ले ले। तो वो 24/7 वर थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू फॉर द बिजनेस। ठीक है, मैं हर टाइम सोच रहा होता हूँ चाहिए होगा, रात को सोने से पहले भी सोच रहे होते हैं। तो वी रियली हैव टू काम आवर माइंड डाउन एज वेल। तो हमें बैलेंस भी क्रिएट करना होता है, ताकि हम बिल्कुल ही थक ना जाए। एंड में तो बॉडी है, उसकी कैपेबिलिटीज है। तो बिजनेस पार्ट टाइम नहीं है, बिजनेस फुल टाइम है। वंस यू कैन गिव ऑल ऑफ व्हाट यू हैव टू अ बिजनेस, फिर ही आप बिजनेस स्टार्ट करें। कुछ लोग कहेंगे पार्ट टाइम में शुरू कर लें, देखें, टेस्ट करें, ट्राई करें, लेकिन आई फील लाइक कि अगर आपका दिमाग फुली फोकस नहीं है काम के ऊपर, तो सक्सेस किस तरह आएगी। Okay, so Palvasha raised her hand, but Palvasha, you can unmute yourself and ask your question. सर आपने जो प्री ऑर्डर की बात की थी ना कि प्री ऑर्डर जब आपने वो प्रोसेस किया तो उसमें चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो उससे रिलेटेड मेरा सवाल ये है कि मेरा ना अपैरल का जो है वो मैंने मतलब उसी में मैं पैशनेट हूँ, तो वो वही मैंने स्टार्ट करना है। तो उसमें ये है कि जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना वो टाइम टेकिंग होता है, मतलब वो पता नहीं होता कि कितना ड्यूरेशन लेगा। तो उसमें आपको क्या लगता है कि कस्टमर को फिर किस तरह मतलब उनको हैंडल किया जाए कि वो पेशेंट रहें, कि मतलब ये एक तो ये कि वो प्री ऑर्डर वाला प्रोसेस होता है, क्योंकि खुद ही मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं चीजें ले लूं और बाद में बेचना शुरू कर दूं। तो वो उस हवाले से आप मतलब गाइड करें कि क्या होना चाहिए। देखिए, कस्टमर अनवॉइड कब होता है कि मैंने अगर बोला कि मैं डिलीवरी करूंगा 3 to 5 वर्किंग डेज में, और वो छठे दिन पे पहुंच गई है, तो हमेशा जो आप टाइम फ्रेम, ये कस्टमर सर्विस के थ्रू हमने एक्सपीरियंस किया, जब भी आप टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा दे देना और उसके अंडर फॉल कर जाए, तो कस्टमर्स इतना इशू कुछ होंगे जो फिर भी करेंगे, लेकिन वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अमाउंट। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप बहुत जल्दी भी करें तो 8 दिन में आप एम्ब्रॉयडरी अपनी कंप्लीट कर लेती हैं, एक जोड़े के ऊपर, एक कपड़े के ऊपर, तो आप कस्टमर को दें 12 to 14 days, 12 to 15 days। टाइम अपना एक्सटेंड करें, कि आपने अपने आप को लेवरेज दे दी है कि मेरे पास 3-4 दिन एक्स्ट्रा है, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। अपने आप को वो हमेशा फ्रीडम लाजमी दें। हम जल्दी ओवर प्रॉमिस कर लेते हैं। हम ओवर प्रॉमिस इसलिए करते हैं कि यार मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा तो मे बी आई कैन क्लोज दैट सेल। क्लोज तो आप कर लेंगे, लेकिन उसमें बाद में इश्यूज आ जाएंगे, कस्टमर अनॉयड हो जाएगा, फिर उस कस्टमर को आप रिटेन भी नहीं कर सकेंगे, वो फिर रिपीट भी नहीं होगा आपके पास, एंड यू लॉस्ट अ गुड customer of which you can keep for the rest of your life. Okay, so next question is Bimal is asking, what kind of regulatory issues were faced by you during the start of the business and for export ready manufacturing? ये कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। बहुत सारे इश्यूज शुरू में सप्लीमेंट्स के ऊपर कोई रेगुलेशंस ही नहीं थी, फिर ड्रैप का एक्ट आ गया 2012 का,
उसकी वजह से मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट शट होने लगा था, क्योंकि उसमें उन्होंने ऐसी रेगुलेशन लगा दी थी कि सप्लीमेंट्स को रजिस्टर होना है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को रजिस्टर होना है पाकिस्तान में। मैं तो इंपोर्ट करता था बाय सप्लीमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, लेकिन बाद में रेगुलेशन ऐसी आई कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिस भी कंट्री का ब्रांड है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को यहाँ पे मैंने रजिस्टर करना है। पहली दफा मैं 2015 में वहां से ड्रैप में चला गया, और वहां पे जब मैं गया अपनी तरफ से हीरो बन के, तो उन्होंने तो बेइज्जती कर दी और मेरा दिल ही टूट गया। वो तो सीधे मुंह आपसे बात नहीं करते, ठीक है, तो वो तो आपको इज्जत भी नहीं देते। तो फिर मुझे समझ आया यार मैं यहाँ पे कैसे काम करूंगा, और वो लंबी चौड़ी चेकलिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट। मैं तो परेशान, और मुझे बस था कि ये बिजनेस बंद है यहाँ पे, खत्म, क्योंकि हो ही नहीं सकता। मैं बायर लोगों को कांटेक्ट करूं, गोरे हैं बायर के, उनको बोलें जी ये डॉक्यूमेंट दें, वो क्या हम आपको क्यों डॉक्यूमेंट दें, आपने हमें कितने बिजनेस दे देना, $5,000 $10,000, व्हाई वुड वी गो थ्रू सो मच पेन टू गिव यू ऑल ऑफ दोस डॉक्यूमेंटेशन। उसकी अटेस्टेशन करानी है, साइट इंस्पेक्शन फाइल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी अटेस्टेशन थी लॉयर से, काउंसिलेट ऑफ पाकिस्तान से। तो बस आई हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट होप। मैंने फिर सिंध हाई कोर्ट में केस किया कि ये सप्लीमेंट्स को नहीं इस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए, ट्रैप को, ये बहुत स्ट्रिंजेंट है, ये तो खाली सप्लीमेंट से डाइट, उनके लिए कोई आसान प्रोसेस बना दें। मुझे स्टे मिल गया, मैंने बड़ी फाइट की लॉयर के साथ, 4-5 साल में उस स्टे के ऊपर चला। फिर अल्टीमेटली जज ने दे दिया डिसीजन के ये ट्रैप ही करेगा। फिर मुझे रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचना पड़ा, आई हैड टू गो अब्रॉड, आई हैड टू गो मीट दीज पीपल, मुझे डिफरेंट एक्सपोज पे जाना पड़ा, उनको कन्विंस करना पड़ा, कि यार आई कैन डू समथिंग, आई सेल योर प्रोडक्ट्स, गिव मी दीज डॉक्यूमेंटेशंस। फिर मैं लेकर आया। फिर जैक न्यूट्रिशन वाज द फर्स्ट ब्रांड टू रजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन पाकिस्तान, ठीक है, रजिस्टर ब्रांड्स इन पाकिस्तान, रजिस्टर प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, ड्रैप से लेके। तो फिर वो बड़ी फाइट और स्ट्रगल थी, और भी बहुत सारे इदारों के साथ बहुत लड़ाइयाँ की हैं जो अभी भी चल रही हैं। तो ये इश्यूज आएंगे, जब आप स्केल करेंगे तो फिर ये इश्यूज आएंगे, उसके लिए भी आपको रेडी होना है। Okay, so Isa is asking, how do you manage to sustain both your job and your business at the same time? And at what point do you decide it's time to leave your job? I mean, the financial uncertainty, especially when you are breadwinner at home, can create constant pressure. मैं यही बात कह रहा हूँ कि जॉब और बिजनेस साथ जो है ना, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये एक सस्टेनेबल आइडिया है ही नहीं। एक बिजनेस को आपकी फुल अटेंशन चाहिए है, ठीक है, मुझे फैमिली के लिए टाइम निकालना पड़ता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू रियलाइज कि फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, दोस्त भी इंपॉर्टेंट है, देन यू स्टार्ट टू मैनेज दीज थिंग्स। लेकिन आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए, स्केल करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, और आपका फुल फोकस चाहिए। तो जॉब के साथ बिजनेस लोग कैसे करते हैं, मैं उनको शाबाशी देना चाहता हूँ, लेकिन वो स्केल नहीं कर सकता। इफ यू रियली वांट टू बी द बेस्ट एट व्हाट यू आर डूइंग, बड़े स्केल पे आना चाहते हैं, तो ये अब मुझे कोई कह दे कि यार मैं जॉब करूं साथ बिजनेस चलाएं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो पॉसिबल नहीं। Next question is Tala is asking, what is the one thing habit you have and which you suggest to us, which can help us grow? बहुत सारी हैबिट्स हैं, मैं बड़ा अच्छा बच्चा हूँ। अच्छी हैबिट्स बहुत सारी हैं, उसके अंदर मेडिटेशन इज वन थिंग, रीडिंग बुक्स इज अनदर। मैं रात को जल्दी सोता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, ज्यादातर प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादातर बुरी हैबिट्स आपसे छूट जाएंगी अगर आप जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे, ठीक है। आई स्लीप अराउंड 10-10:30, आई वेक अप अराउंड 6:30, और उठ के सबसे पहली चीज मैं ये करता हूँ कि मैं बाहर जाता हूँ, सनलाइट लेता हूँ 10 मिनट लिए, बिकॉज दैट वेक्स यू अप, कोर्टिसोल लेवल बॉडी में इंक्रीज करता है, यू आर मोर अवेयर, एकदम से एनर्जी लेवल्स आपके इंक्रीज होते हैं। मैं कोल्ड प्लंज लेता हूँ सुबह, उसके बाद 4 मिनट का 3 to 7 डिग्रीज पानी के अंदर, देन आई गो एंड वर्क आउट, देन आई मेडिटेट, एंड देन आई गेट टू द ऑफिस बाय 9:30 और 10, और मैं तकरीबन 6-7 बजे तक यहाँ पे होता हूँ, और ये मेरी रेगुलर रूटीन है, और ये ऐसे ही चलती है। बड़े प्रिडिक्टेबल किस्म का आदमी हूँ मैं, सबको पता है कि ये ऐसे ही चल रहा है, और ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, डे इन एंड डे आउट। ऐसा नहीं है कि आई डोंट एंजॉय माय लाइफ, आई गो आउट विद माय फ्रेंड्स एज वेल, आई एंजॉय फ्रॉम टाइम टू टाइम एज वेल, आई ट्रैवल टू, ये सब कुछ है साथ साथ, लेकिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। So the last question is, what steps can I take if I want for manufacturing in food industry in terms of R&D and manufacturing? फूड इंडस्ट्री में अगर आपने चीजें बनानी है तो इतनी हाईली रेगुलेटेड नहीं है, सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा हाईली रेगुलेटेड है। फूड का ये है कि PSQCA के साथ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वो इतना मुश्किल नहीं है, यू नीड टू हैव अ क्लीन सेटअप। वो डिपेंड करता है आप क्या मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपको मशीनरी चाहिए, पैकेजिंग चाहिए, R&D आपने करनी है, सो you'll have to hire the right people for that product. If you end up doing that, I think it's a much easier thing to do overall.
बस Okay. Okay guys, if you got any questions so आप chat box में बता दें, otherwise we'll wait for like 4 to 5 minutes and we'll wrap up the session. Okay, so guys, I don't think there are any other questions. So thank you so much for your time and for this interactive session. And Thank we'd love you. to, Thank you, yeah. everyone. Best of luck मेरी तरफ से. I hope all of you do well. बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. Best of luck. Take care. Thank you so much, Abad. Allah Bye Hafiz. bye, Thank you. Sultan. Thank you. Take care. Bye bye.